मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं पहली बार अकेले इतनी लंबी यात्रा पर निकल रही थी। दिल्ली से केरल तक 2 रात और 1 दिन का सफ़र। मेरा नाम नेहा है। मैं 20 साल की हूँ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनवायरमेंट साइंस की स्टूडेंट। केरल में मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था जहाँ मुझे रिपोर्ट जमा करनी थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंदर से थोड़ी डरी हुई भी। मम्मी पापा बार बार समझा रहे थे, ध्यान से रहना बेटा, किसी से ज्यादा बात मत करना और किसी अनजान पर भरोसा मत करना। मैंने मुस्कुराकर कहा था, हाँ मम्मी, मैं संभाल लूंगी। जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी। ट्रेन नई दिल्ली एर्नाकुलम एक्सप्रेस खड़ी थी। मैंने अपना सामान सीट पर रखा, कोच S3, सीट नंबर 42। मैंने टिकट बुक करते समय खिड़की वाली सीट मांगी थी, लेकिन जब पहुंची तो पता चला कि वो बगल वाली थी। थोड़ा अफसोस हुआ, पर ठीक था। आसपास बैठे लोग सामान्य लग रहे थे। एक परिवार, कुछ स्टूडेंट्स और ऊपर की बर्थ पर एक आदमी, उम्र करीब 30-32 साल, चेहरा थोड़ा कठोर सा। उसने मुस्कुराकर पूछा, कहाँ तक जा रही हैं? मैंने बस इतना कहा, कोचीन। उसने कहा, अच्छा, मैं भी वहीं तक जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग है। मैंने बस सिर हिला दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। लोग एक एक कर सोने लगे। ट्रेन झूमती हुई अंधेरे में बढ़ रही थी। मैं किताब पढ़ रही थी। तभी वो आदमी जिसने खुद को संदीप बताया था नीचे आया और बोला, आपका बैग गिर गया, मैं रख दूं ऊपर? मैंने तुरंत कहा, नहीं, मैं कर लूंगी, और बैग अपने पास खींच लिया। उसी पल मेरे अंदर कुछ गड़बड़ सी लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे उसकी नीयत साफ नहीं थी। मैंने मन में ठान लिया कि अब उससे ज्यादा बात नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद उसने पानी मांगने के बहाने फिर बात करने की कोशिश की। मैंने हेडफोन लगा लिए और ऐसे दिखाया जैसे सो गई हूं, लेकिन मैं जाग रही थी। रात करीब 2 बजे ट्रेन किसी छोटे स्टेशन से गुजरी। खिड़की से आती हवा ठंडी थी और अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आया है। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। वो वही था। उसके हाथ में कोई बॉटल थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैं डरी नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और तेज आवाज में बोली, कौन है वहां? वो झेंप गया और बोला, अरे कुछ नहीं, बस पानी रख रहा था। मैं समझ गई कि उसका इरादा कुछ और था। उसके जाने के बाद मैंने अपने बैग से छोटा पेपर स्प्रे निकाला जो मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था और कहा था, ये हमेशा साथ रखना। मैंने उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया और सारी रात जागती रही। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो थोड़ी राहत मिली। लगा शायद अब सब ठीक रहेगा। लेकिन दिन भर वो आदमी बार बार आसपास मंडराता रहा। कभी चाय, कभी खाना, कभी बर्थ बदलने की बात करता। मैंने हर बार साफ मना किया। दोपहर में भोपाल आया। मैंने टीटी को बुलाकर कहा, सर, एक पैसेंजर मुझे परेशान कर रहा है। टीटी ने बस इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। शाम हुई। ट्रेन नागपुर पार कर चुकी थी। अब दूसरी रात शुरू हो गई थी। आसपास के कई लोग उतर चुके थे। कोच में सन्नाटा था। मैं डर के मारे मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। नेटवर्क बार बार गायब हो रहा था। मैंने रेल मदद ऐप खोलने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। रात करीब 11:30 बजे मैं आधी नींद में थी कि अचानक फिर वही आहट सुनाई दी। कोई मेरे पास आ रहा था। इस बार मैंने आंखें खोलीं। वो वही था, संदीप। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जिससे मैं पूरे सफर में डरती रही थी। मैंने गहरी सांस ली, पेपर स्प्रे हाथ में लिया और धीमे से कहा, रुको वहीं। वो बोला, चिल्लाने की जरूरत नहीं, बस बात करनी थी। लेकिन मेरे अंदर अब डर नहीं था। मैंने पूरे जोर से उसके चेहरे पर पेपर स्प्रे मार दिया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, आंखें मलते हुए गिर पड़ा। मैंने जोर से चिल्लाया, मदद करो, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा था। कुछ यात्री जाग गए। एक बुजुर्ग अंकल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। किसी ने चेन खींच दी। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। टीटी और गार्ड दौड़े आए। उसे दूसरे कोच में बंद कर दिया गया। टीटी ने रेलवे पुलिस को मैसेज किया, महिला सुरक्षा केस S3 कोच। करीब आधे घंटे बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची, RPF ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन असली हिम्मत मुझे तब दिखानी पड़ी जब पुलिस ने कहा, मामूली बात है, जाने दो। मैंने डटकर कहा, नहीं, ये मामूली नहीं है, यह अपराध है और मैं केस दर्ज कराऊंगी। मैंने पूरी शिकायत लिखवाई और अपना सबूत दिखाया। मैंने दिन में उसकी एक फ़ोटो खींची थी जब वो मुझे घूर रहा था। केरल पहुंचने के बाद भी मैं शांत नहीं बैठी। मैंने ऑनलाइन FIR की स्थिति देखी, लगातार फॉलोअप किया। बाद में पता चला कि वो आदमी पहले भी कई महिलाओं को ट्रेन में परेशान कर चुका था।
ये सुनकर मैं कांप गई, लेकिन साथ ही सोचा अगर मैंने उस दिन हिम्मत नहीं की होती तो शायद वो किसी और को नुकसान पहुंचा देता। केस कोर्ट में गया और जब जज ने कहा, नेहा, तुम्हारी बहादुरी ने न सिर्फ खुद को बल्कि कई और लड़कियों को भी बचाया है, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बस यही सोच रही थी, डर से जीतने का यही रास्ता है सामना करना। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज में आत्मरक्षा की वर्कशॉप शुरू की। मैं हर लड़की से कहती हूँ, डरना नहीं, तैयार रहना। अगर हम चुप रहेंगे तो गलत लोग और बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें डर लगेगा। अब जब भी मैं ट्रेन में बैठती हूँ तो मुझे वो रात याद आती है, दिल्ली से केरल की वो लंबी अंधेरी रात जब सब सो रहे थे और मैं अकेली थी। लेकिन उस रात मैंने अपने अंदर की सबसे बड़ी ताकत को पहचाना। मैंने समझा कि औरत की असली ताकत उसकी आवाज़ में है, उसके हौसले में है। मैं अब सिर्फ नेहा नहीं हूँ, मैं उस हर लड़की की आवाज़ हूँ जो कहती है, मैं अकेली नहीं, मैं हिम्मत हूँ।